एक आंकड़े के मुताबिक भारत में 10 से 15% दंपतियों को माता पिता बनने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो दंपति माता पिता बनने के इच्छुक हैं और अगर वो इस मुश्किल सपने को सच करना चाहते हैं, उनके लिए पटना शहर में इंदिरा आईवीएफ में नए इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट का आज शुभारंभ किया गया है। बार बार गर्भपात होना, बिना किसी स्पष्ट कारण के बांझपन, कई बार आईयूआई का असफल हो जाना और इम्प्लांटेशन और आईवीएफ का भी बार बार असफल होना, इन दिक्कतों का सामना कर रहे दंपतियों की मदद के लिए इंदिरा आईवीएफ ने पैटर्नल लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन PLI थेरेपी की शुरुआत की है। भारत के पूर्व क्षेत्र की इंदिरा आईवीएफ अस्पतालों की श्रृंखला में यह एकमात्र शाखा है जहां यह थेरेपी उपलब्ध होगी, जिससे मरीजों का इस पद्धति से इलाज होगा और उन्हें यह सुविधा अपने ही क्षेत्र में प्राप्त हो सकेगी। इंदिरा आईवीएफ के CEO और सह संस्थापक डॉक्टर क्षितिज मुर्डिया ने इस अवसर पर कहा है कि आंकड़ों के अनुसार भारत में 10 से 15% दंपतियों को माता पिता बनने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाल ही के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में पता चला है कि भारत में पहली बार कुल जनन क्षमता दर TFR प्रति महिला 2 बच्चों के रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे गिर चुका है। 2019-20 में बिहार में TFR 3.0 तक गिरा, जो 2015-16 में 3.4 था। इस क्षेत्र के लोगों में हाइपरटेंशन ज़्यादा होना, खून में ग्लूकोज लेवल्स का बढ़ना, तंबाकू सेवन में बढ़ोतरी आदि भी इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। ये सभी बातें प्रजनन क्षमता में बाधा डाल सकती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पटना के इस हमारे सेंटर में इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट का उद्घाटन करके हमें बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इससे न केवल बिहार बल्कि पूरे पूर्वी इलाके के दंपतियों को माता पिता बनने का अपना सपना पूरा करने में मदद मिलेगी। रिकरेंट प्रेगनेंसी फैली और उसका सक्सेस हो जा रहा है, लेकिन फर्स्ट 2-3 महीने में उसका एबॉर्शन हो जा रहा है, या किसी ने 2-3 बार IUI करवाया लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो अननोन केसेस होते हैं कि IVF में नॉर्मली या किसी भी निसंतानता में 40% अगर पुरुष में प्रॉब्लम है तो 40% महिलाओं में भी प्रॉब्लम होती है। 10% में दोनों में होता है, लेकिन 10% कपल ऐसे होते हैं जहाँ पे कारण पता नहीं चलता है। सारा रिपोर्ट नॉर्मल होता है लेकिन उसका कारण पता नहीं चलता है। तो उन लोगों के केस में ऐसा देखा गया है कि उसके शरीर का जो इम्यून लेवल है वो बहुत हाई होता है, जिसके कारण से वो किसी भी फॉरेन पार्टिकल, क्योंकि अगर पति का हम स्पर्म देखें तो वो भी तो एक फॉरेन ही है ना महिला के शरीर में, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो उस एक्सेप्टेंस को कभी कभी हमको क्या होता है, इम्यूनोथेरेपी के द्वारा उसको ठीक किया जाता है। और हमारे बीच आज हमारे राइट साइड में बैठी हुई है डॉक्टर प्रिया धुरंधर, इनको सब लोग डॉक्टर धुरंधर के नाम से जानते हैं, और ये मुंबई से आई हुई हैं हमारे पास, हमारे पटना सेंटर पे। लेफ्ट साइड में डॉक्टर अनुजा हैं, डॉक्टर सुनीता हैं, जो हमारे पटना में IVF स्पेशलिस्ट हैं। तो जो डॉक्टर धुरंधर मैम हैं, ये टेक्नोलॉजी को पहले मुंबई में करती थी, उसके बाद उदयपुर में इन्होंने शुरू किया। तो हमारे बहुत सारे पेशेंट जो इसके पहले इनका असफल प्रयास हुआ था, वो मुंबई और उदयपुर से जाकर के वहां से सक्सेस प्राप्त किए। और जो उदयपुर में हम लोगों ने फर्स्ट बैच किया, उसमें 97% लोगों का सक्सेस फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ इम्यूनोथेरेपी। तात्पर्य ये है, तो है कि बार बार जो असफलता होता है उसको हम सफल करना है। दूसरा, जो सफल है उस प्रेगनेंसी के द्वारा एक स्वस्थ और एक नॉर्मल बच्चे को जन्म लेना, ये 2 चीज हम लोगों ने शुरुआत की है। और मैं चाहूंगा डॉक्टर मुझे अगर कुछ बोलना चाहे तो। सबके मन में ये आ रहा होगा बार बार कि IVF प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन फेलियर होता है, सिर्फ उसी में हम यूज करें, पर ऐसा नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर, कितने बार हम सुनते हैं ना कि 2 महीने में अबॉर्शन हो गया, प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई लेकिन अंदर देखा गया अल्ट्रासाउंड में तो बच्चा नहीं है। तो ये सब केसेस में भी यदि बाकी सारे टेस्ट आपके नॉर्मल निकल रहे हैं, तो इम्यूनोलॉजिकल कुछ तो ऐसा है ना जो बच्चे को रिजेक्ट कर रहा है। तो उसमें ये जो टेक्निक है बहुत ही कारगर साबित हुई है।
उसमें ये नहीं है कि बस हमने इम्यूनोथेरेपी किया तो उसके बाद आईवीएफ से ही बच्चा होना है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो 8-8, 10-10 बार एबॉर्शंस का उनका रहता है, लेकिन इम्यूनोथेरेपी के बाद वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप कंसीव कर जाते हैं। तो बेसिकली ये यही है कि आपके अंदर, बॉडी के अंदर कुछ ऐसा चीज़ है जो रिजेक्ट कर रहा है एम्ब्रियो को बनने के लिए, एम्ब्रियो को पनपने के लिए बेसिकली, तो उस चीज़ में भी ये बहुत कारगर है। तो सिर्फ आईवीएफ तक सीमित नहीं है, नॉर्मल प्रेगनेंसी जो होती है वहाँ में भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। तो इसलिए बहुत अच्छा ये है जो पूरे ऑल ओवर ईस्टर्न इंडिया में फर्स्ट सेंटर है हमारे इम्यूनोथेरेपी का। तो आई थिंक ये सारे हमारे पटना वासियों को, बिहार वासियों को तो कम से कम हेल्पफुल रहेगा ही, कि आईवीएफ नहीं नॉर्मल प्रेगनेंसीज में भी ये हेल्प करेगा। तो अलग अलग लोकेशन में, और उसके बाद में उनको घर जाने को हम लोग परमिशन देते हैं, थोड़ा अंडर ऑब्जर्वेशन रख के। लेकिन आईवीएफ अगर करना है तो फिर 8 to 10 वीक्स रुकना पड़ता है, क्योंकि इससे ये वैक्सीन से लेडीज के बॉडी में उसके एंटीबॉडीज तैयार होते हैं। वो एंटीबॉडीज जब भी होते हैं उसके बाद में उनका अबॉर्शन नहीं होता है। और कई बार ऐसा भी देखा है कि ये 2-2.5 महीने में विदाउट आईवीएफ भी लेडीज नेचुरली प्रेग्नेंट रही है और उनका बच्चा हो गया है नॉर्मल। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।